इस समय हम जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण जी के पास हैं। इनका 5 साल का जो कार्यकाल है 2026 के मार्च अप्रैल तक चुनाव की स्थिति बन रही है, जुलाई तक। उस स्थिति को देखते हुए 5 साल के जो कार्यकाल में अध्यक्ष जी ने इस जिले में कितने विकास कार्य किए, इसकी चर्चा हम आज उनसे करने आए हैं। अध्यक्ष जी, ये बताएं, जो जिला पंचायत ने ललितपुर जिले में विकास में कहाँ कहाँ क्या क्या काम किए। सम्माननीय शर्मा जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपको बताना चाहता हूँ, मेरे द्वारा 11 जुलाई 2021 को शपथ ग्रहण की गई थी। उसके बाद से मेरी जिला पंचायत ने विकास कार्य लगभग 1300 विकास कार्य किए हैं पूरे जिले में, जिसमें सीसी रोड, नाली, टीन सेट, शमशान घाट और शौचालय, इस तरीके के जो देहात में तालाब, इस तरीके जो देहात में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो हमारे सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताया, उन्होंने कार्य योजना में सम्मिलित कराए। प्रत्येक वर्ष लगभग 350 से 400 काम हमारी जिला पंचायत में जिले में कराए। प्रमुख रूप से शमशान घाट, जहाँ लोगों को बरसात में बहुत परेशानी होती थी, उसको दूर किया गया। सीसी रोड डलाए गए, डामरीकरण रोड भी बहुत हमारे द्वारा कराया गया। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि जो मेरी जिला पंचायत ने जितने भी रोड कराए हैं, PWD RES से भी बेटर कराए। जिला पंचायतें एक राजनीतिक संस्था होने की वजह से निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन होती है, गुणवत्ता वाले नहीं बन पाते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ, मैंने कई बार DM महोदय से कहा, पहले वाले कभी भी जांच करा लो, क्वालिटी और क्वांटिटी से ललितपुर जिला पंचायत कोई समझौता नहीं करती है। और ये भी है, मैं ठेकेदार भाइयों से भी कहता हूँ, क्वालिटी से हम समझौता नहीं करेंगे और क्वांटिटी से। अगर 200 मीटर रोड बनना है तो 201 मीटर बनाइए। कभी भी कोई भी व्यक्ति जांच करने जाए या कोई शिकायत करता है तो मैं उसको नहीं डरता हूँ, इसलिए कि हमने अच्छे काम कराए। अभी जैसे आपने बताया कि लगभग 400-450 काम एक वर्ष में किए, नहीं 350 से 350, तो इसमें कितना बजट खर्च किया होगा, कितना बजट शासन द्वारा दिया? सम्माननीय शर्मा जी, हमारी जिला पंचायत में प्रत्येक वर्ष जनसंख्या के आधार पर ललितपुर को 3 मदों में 21 या 20 और 21 करोड़ के बीच मिलता है। एक मद होती है पंचम वित्त आयोग, दूसरा मद होता है टाइट और अनटाइट, ये आता है केंद्रीय वित्त आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, 30 या 21 करोड़ रुपया मिलने पर उसमें 3.5 करोड़ रुपए के 3-3.5 करोड़ रुपया अधिकारियों की पेंशन और वेतन में जाता है। सरकार ने ये कर दिया है कि ये पंचम वित्त आयोग से जाएगा, जो पेमेंट। उसके बाद हमारा 17 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए बचता है। तो लगभग 16-17 करोड़ के टेंडर प्रत्येक वर्ष लगाए जाते हैं। यदि हमारे पास जिला निधि, यानी जिला निधि से जो पैसा जमा हुआ टैक्स वगैरह से, दुकानों के किराए से, प्रॉपर्टी से, उसके भी हमारे द्वारा 1,61 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए जाते हैं। पैसा जिला पंचायत ललितपुर को फंड कम मिलता है। यदि अच्छा 50 करोड़ 40 करोड़ रुपए मिलता होता एक साल में तो कुछ हमें भी मजा आता जिला पंचायत में विकास कार्य कराने में, जिले का विकास करके दिखाते। इसके बावजूद भी, इतने कम फंड के बावजूद भी मेरी जिला पंचायत में मेरे द्वारा काफी विकास की ओर ललितपुर को अग्रसर किया है। आप गांव में जाएंगे, प्रत्येक गांव में कहीं 2 काम, कहीं 1 काम आपको गुणवत्तापूर्ण मिलेगा। जैसे आपने बताया कि 5 वर्ष में आपने बहुत काम करा है, इसके अलावा जैसे सड़क हुआ, शमशान घाट हुआ, तालाब हुआ,
अन्य जो काम है। इसके अलावा भी कोई और आपके पास कोई ऐसा विजन है जिससे इस जनपद में उस चीज के लिए नाम हो कि जिला पंचायत द्वारा ये किया गया है? जैसे कि ललितपुर पर्यटन के क्षेत्र में सबसे आगे है, यहाँ पे जितना पुरातत्विक धरोहर है। देखिए जिला पंचायत है, जिले लोकल में नगर पालिका स्तर पर, टाउन एरिया स्तर पर कोई काम नहीं कर पाती है। गांव में काम कराने के लिए, विकास कार्य के लिए होते हैं। आपने जैसे कहा कि आपका नाम है, जिला पंचायत का नाम रहे, तो हमारी जिला पंचायत की भूमि घंटाघर के पास, वहाँ पर हमारे द्वारा भी 2 वर्ष पहले लोह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का भव्य निर्माण हुआ। जितने लोग हैं और जितने लोग हैं लोकार्पण हो गया, जितने लोग हैं तो पूरे ललितपुर जिले के वासियों ने उसकी भव्यता को देख करके सबने सराहा। इसी प्रकार से उसके पीछे और जगह पड़ी है जिला पंचायत की, वहाँ पर हम भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का निर्माण करा रहे हैं। जल्दी से जल्दी वो निर्माण होने वाला है। काफी विघ्नों के बाद देर हो गई। दूसरे हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा सराहनीय काम वृद्धा ब्लॉक में, वृद्धा प्रॉपर में किया गया है, जहां पर लगभग 3.5 एकड़ में बच्चों के लिए काफी दिन से मांग चल रही थी। ब्लॉक लेवल है वो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। दूसरे वहाँ बहुत बढ़िया गौशाला भी 1.25 एकड़ में बनवाई जा रही है। हमारी जमीन थी वहाँ 5-5.5 एकड़। उसके बाद रोड साइड में लगभग वहाँ 50 दुकानों का निर्माण हो गया है। उससे पूरा वहाँ इतनी सुंदरता और जनता को शादी विवाह या खेल के मैदान को बड़ी अच्छा लगने लगा है। और उसकी वजह से, दुकानों की वजह से हमारी जिला पंचायत को कम से कम 40,000 रुपये महीने किराया बढ़ गया है। तो जनहित में है और जिला पंचायत के हित में ये काम भी हमारी जिला पंचायत ने कराया है। जो आप वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जिला पंचायत की हमारी सराहना करने योग्य है। जो सबसे ज्यादा ललितपुर में चर्चा का विषय रहा था वृद्धा वाला कांड, जिसको लेके कई तरह की चर्चाएं आई। उसमें लोगों ने कई प्रकार की अच्छी भी बातें की और कुछ आरोप भी लगे। इन दोनों बातों में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, जनता जनार्दन सब पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ आपके ही लोग हैं, हमारे पत्रकार भाई, पत्रकारिता का पूर्ण ज्ञान नहीं है, सोशल मीडिया पर कुछ भी डाल देते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जांच में हमारा वो चौकी थी अंग्रेजों की बनाई हुई, आधी गिर चुकी थी, आधी और क्योंकि वहाँ गौशाला बना, उसका हमें पावर था हमारे जिला पंचायत और बढ़िया निर्माण हो गया। हाँ, इतना जरूर है कि 1-1.5 महीने लेट हो गया निर्माण। साथ में हमारा EMA उसी टेंशन की वजह से भाग गया, दूसरा बनाना पड़ा और हम परेशान रहे। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है, सत्य होता है, कोई पराजित नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो मेरा वो व्यक्तिगत काम नहीं था, सरकारी संस्था थी, सरकारी वो बन रहा है स्टेडियम गांव वालों को अच्छा, लेकिन कुछ लोग बने नहीं बिगाड़े। तो एक कहावत है बुंदेलखंड की, तो वही बात है। उसमें जो कोई बात नहीं, सब अच्छा ही। सबसे ज्यादा उसमें चर्चा ये रही, नहीं हड़ा तो ठीक है, उस जमीन को खोदा गया, खोदने को लेके फिर हड़े की चर्चा हुई। अगर खोदते नहीं तो शायद हड़ा की चर्चा नहीं होती। मानवर जहाँ दुकानें बनाई गई वहाँ काफी, उस ठेकेदार से मेरे द्वारा कहा गया मिट्टी डालो, बोले मिट्टी नहीं है, पकड़ धकड़ हो रही। हमने कहा हमारे अंदर से डाल लो, एक गड्ढा कर लो, बाद में राख मंगा करके उसको पुरवा देंगे। तो रामू को उस ठेकेदार ने नहीं किया, तो मैंने रामू को बुलाया, मेंबर है, भैया रामू जितने डंपर मिट्टी निकालना हो पीछे से निकाल लो, आगे डाल लो और हम वो गड्ढा पुरवा दें। पुर रहा है गड्ढा राख से, देखे आप, राख से पुरवा देंगे चिगड़े हुए प्लांट आगे वो फैलवा दी। निर्माण कार्य दूसरी जगह है, वो जो गिराया गया है बंगला वो दूसरी जगह है, वो आज जैसे ही पड़ा है। लेकिन वो मैंने कहा ना,
जहाँ किसी को जो खुरापाती तथ्य उनको कुछ ना कुछ बुरा करने में ही मजा आता है। नहीं, वो तो है, तालाब में अगर कुछ मछलियां गंदा भी करती तो कुछ लेकिन साफ मैंने भी ये करती कहा है है। कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। वो मेरा पर्सनल काम नहीं था, उससे कोई मुझे व्यक्तिगत लाभ नहीं था, जनहित में कराए जा रहे थे, ईश्वर ने मदद की, सही काम है, हो गया। लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी हुई तो और ज्यादा। आप देखिए जब लोहा आग में से निकलता है तो और भैया लाल तब होके निकलता है। तो इन चीजों से हमें भी सीख मिली, भैया जनता के काम तो करो, लेकिन कुछ परेशानियां भी आती है। इस 5 साल का जो कार्यकाल आपका होने जा रहा है, इसके लिए आप किसको बधाई देंगे? आप अपने आप को या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को? क्योंकि अभी इसके पहले जो कार्यकाल रहे हैं हमेशा विवादित रहे हैं। सर्वप्रथम मैं कामतानाथ का भक्त हूँ, बजरंगबली का भक्त हूँ। उनके चरणों में अपनी श्रद्धा रखता हूँ, तो ईश्वर को ही मैं बधाई दूंगा कि हे प्रभु आपने अच्छा किया। दूसरे नंबर पे हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारे लोकप्रिय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की सभी लोगों पे कृपा रही, तो उनकी कृपा से और हमारे सहयोगियों की कृपा से, आप जैसे लोगों की कृपा से और हमारे चरित्र से कुछ हमारा भी रहा कि किसी हाथ कोई नाराज हुआ उसको मैंने मना लिया, हाथ जोड़ के मना लिया, पाँव पड़ के मना लिया, क्योंकि चाय पानी पिला क्योंकि के, चाय पानी पी के मना लिया है। और हमारे जो पत्रकार भाई आते थे आप जैसे, तो मैंने पहले कहा था जिस दिन शपथ ग्रहण में हुई थी उसके पहले, भैया आप लोग नारद जी के वंशज हैं, तो जिसने नारद जी को नाराज किया है वो कभी सुखी नहीं रह पाया, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो। हम तो कहाँ से आए, तो हमने आप लोगों की वंदना की और सुखी रहे हो। 5 साल आप लोगों की कृपा से निकला है। तो मैं सभी पत्रकार भाइयों को और योगी महाराज जी को, अपनी सरकार को, कामतानाथ की कृपा से, आपकी कृपा से निकल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। मैं सुनील शर्मा, इंडियन टीवी न्यूज से। थैंक यू।